नमस्कार, मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और प्रभु से हमेशा की तरह यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की कहानी सर्दी का ठंडा ठंडा मौसम और ठंडे ठंडे सुहाने मौसम में गरम गरम चाय की सिप के साथ आप कहानी सुनते रहिए। और आज की कहानी आपको सुनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। सोनभद्र के दुधी से बीजेपी विधायक राम गोंड को अदालत ने 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया है। आखिर राम कुमार गोंड ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो अदालत ने उनको इतनी भारी भरकम सजा सुनाई है? और अगर इतना अपराध क्या है, इतना मतलब कोई जघन्य अपराध होगा अगर अदालत ने इतनी भारी भरकम सजा और भारी भरकम जुर्माना लगाया है, तो फिर दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाने वाली बीजेपी, दूसरी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करने वाली बीजेपी की दूसरी पार्टियां बबुआ की पार्टी है, पप्पू भाई की पार्टी है या बहन जी की पार्टी है, ये बाहुबलियों को टिकट देती हैं, अपराधियों को टिकट देती हैं। फिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो बीजेपी विधायक राम कुमार गोंड है वो सोनभद्र के दुधी से विधायक हैं बीजेपी पार्टी के टिकट पर। 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत कर वह विधायक बने। क्या बीजेपी को नहीं पता कि राम कुमार गोंड ने कौन सा अपराध किया? राम कुमार गोंड का गुनाह क्या है? कौन से एक्ट में बीजेपी विधायक राम कुमार गोंड को सजा मिली है? राम कुमार गोंड की सजा का मुख्य कारण क्या है? ये तो सबके सामने होना चाहिए। जब बीजेपी ने राम कुमार गोंड को टिकट दिया था विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, क्या बीजेपी ने राम कुमार गोंड की कुंडली नहीं निकाली? राम कुमार गोंड की कुंडली क्या है? बहुत सारे सवाल मेरे जहन में और आपके जहन में भी होंगे। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जानते हैं राम कुमार गोंड को ये सजा क्यों मिली और क्या आरोप लगाया है बीजेपी विधायक राम कुमार गोंड के ऊपर। यानी कि बीजेपी विधायक राम कुमार गोंड के ऊपर कौन सा आरोप लगा है, कौन से एक्ट में मुकदमा चला है, किन धाराओं में मुकदमा लगा है, बीजेपी विधायक राम कुमार गोंड का अपराध क्या है, बीजेपी विधायक राम कुमार गोंड का गुनाह क्या है जो उसके ऊपर इतने भारी भरकम सजा, उसको सश्रम 25 साल की कारावास की सजा मिली है, सुनाई गई है, 10 लाख का जुर्माना लगाया है। थोड़ा सा पहले चलते हैं इसके ऊपर और जानते हैं कि बीजेपी विधायक राम कुमार गोंड के ऊपर मुकदमा कब दायर हुआ, कब एफआईआर राम कुमार गोंड के खिलाफ दर्ज की गई। 4 नवंबर 2014 को राम कुमार गोंड के खिलाफ तहरीर दी गई। 4 नवंबर 2014 को राम कुमार गोंड, बीजेपी विधायक राम कुमार गोंड के खिलाफ मयूरपुर थाने में तहरीर दी गई थी और उसके ऊपर आरोप लगाया था नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का। 15 साल की नाबालिग बच्ची से राम कुमार गोंड ने दुष्कर्म किया था और आरोप लगाया था कि पिछले 1 साल से राम कुमार गोंड पड़ोसी बच्ची 15 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म कर रहा है। गांव की ही ये बच्ची थी। कहानी को आगे सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका और मेरे एक अटूट रिश्ता बन जाए, आप मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। यानी कि आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहती है तो प्लीज मेरी प्रेरणा बनिए, मेरी शक्ति बनिए, मेरे साथी बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को विस्तार से आगे सुनते हैं। हुआ यूं कि पेट पर जाती थी काम करने के लिए, गरीब परिवार की बच्ची थी, गांव में अपना खेती बाड़ी करके गुजर बसर कर रहा था परिवार। गरीब परिवार की थी, माता पिता भी मजदूरी मेहनत करने जाते थे, लड़की भी जाती थी खेतों में काम कर। तो राम कुमार गोंड तो उस समय प्रधानपति हुआ करते थे, प्रधानपति थे उस समय। इनकी नजर लड़की पर पड़ती है, जंगल में जाती है, यह अकेली काम कर रही होती, नजर पड़ती है जब राम कुमार गोंड की देवा अपने शागिर्दों से इस लड़की को अपने पास बुलाता है और इस लड़की के साथ दुष्कर्म की हैवानियत की हदें पार कर देता है और लड़की को मुंह बंद रखने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाता है और उसे धमकी देता है, डराता है, खौफ उसके जहन में भर देता है कि अगर तूने जरा सा भी किसी को भी मुंह खोला और बताने की कोशिश की तो तेरे भाई को और तेरे माता पिता को टुकड़े टुकड़े करके काट के फेंक दूंगा, पता भी लगने नहीं दूंगा कि कहाँ पर गए। लड़की डर जाती, हो सकता है अपने लिए भी वह थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करती, लेकिन जब बात माता पिता और भाई की आई तो लड़की चुपचाप सहती रही। ये सिलसिला 1 साल तक राम कुमार गोंड
कहने के लिए तो पत्नी प्रधान थी, लेकिन सारा प्रधानी का काम काज था वह रामकुमार गोंड ही देखता था। लड़की 1 साल तक सहती रही, लेकिन एक दिन वह खेत में गई, लेकिन अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। रामकुमार गोंड ने शागिर्द भेजे उसको बुलाने के लिए, उसको पकड़ के लाने के लिए अपने पास, जहां वह उसे लेकर जाता था और गंदा काम करता था। परंतु इस बार लड़की जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गई और भागते हुए वह अपने घर पर अपने माता पिता के पास आए और उनसे बिलखते हुए अपनी सारी व्यथा, सारी पीड़ा और सारी वेदना, अपने दिल का जो दर्द था सालों का, वह उनसे बता दिया। माता पिता ने सुना तो उनके तो सर पे आसमान टूट पड़ा, करे तो क्या। लड़की ने अपने पिता से, माता से, भाई से ये सारी बातें बताई कि या तो मुझे मार दीजिए या मेरी रक्षा करो, पुलिस में रिपोर्ट लगाओ। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर माता पिता ने आरोपी रामकुमार गोंड के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया और 15 साल की नाबालिग बच्ची का भाई मयूरपुर थाने में जाता है, तहरीर देता है, FIR दर्ज करवाता है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस पॉक्सो एक्ट में पत्रावली भी अदालत में प्रस्तुत कर देती है। बीजेपी विधायक रामकुमार गोंड के खिलाफ जो तहरीर थी, जो FIR दर्ज थी, वह 4 नवंबर 2014 को दर्ज कराई गई थी मयूरपुर कोतवाली में और दुष्कर्म वह 1 साल पहले से कर रहा था, यानी कि 2013 से उसका आतंक लड़की झेलती आ रही थी, 15 साल की बच्ची झेलती आ रही थी। इसी बीच 2022 को विधायक बन जाता है रामकुमार गोंड। उसकी और शक्ति जो अब वह पावरफुल तो वह पहले से ही था, संपत्ति जुटाना शुरू कर देता है, अमीर बन जाता है, मतलब प्रधानपति था, बाहुबली था और फिर और ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लेता है। विधायक बन जाता है बीजेपी पार्टी के टिकट पर सोनभद्र तुदी से। अब यहाँ सवाल ये आता है बीजेपी के ऊपर, ये प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। क्या बीजेपी को नहीं पता था कि रामकुमार गोंड एक अपराधी है, रामकुमार गोंड के ऊपर केस दर्ज है, रामकुमार अदालत में वांटेड है? बीजेपी को क्यों नहीं पता था? बीजेपी दूसरी पार्टियों के ऊपर तो बहुत जल्दी से मतलब अपने आप को वह सत्य सनातन धर्म का वह रखवाला बताती है, अपने आप को वह सत्य पथ का पुजारी बताती है, अपने आप को वह उन्नति तरक्की का मसीहा बताती है, ईमानदारी का वह देवदूत बताती है, अपने आप को फरिश्ता बताती है। तो इन सारे गुणों से निर्मित बीजेपी पार्टी को यह कैसे पता नहीं चली कि रामकुमार गोंड एक अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है, एक अपराधी, एक दोषी है, अदालत में वांटेड है, पुलिस में वांटेड है, उसके ऊपर केस दर्ज है, नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का वह दोषी है। बीजेपी ने ये सब क्यों नहीं देखा? क्यों रामकुमार गोंड की कुंडली नहीं जांची बीजेपी ने? दरअसल ऐसा है कि सभी पार्टियां एक जैसी, पार्टियों को बाहुबली चाहिए, लुच्चे लफंगे चाहिए, बस आ जाओ, जो लाठी तीर तलवार चलाने वाले हो आ जाओ बस हमारी पार्टी में। बीजेपी ने टिकट दे दिया, बहन जी भी टिकट देने को तैयार थी, बबुआ जी भी टिकट देने को तैयार, पप्पू भाई जी भी टिकट देने को तैयार। सारी पार्टियां ऐसे बाहुबलियों को, ऐसे लफंगों को खोजती रहती हैं। ईमानदारी से चले तो होते। अगर आप अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अगर नायक अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अगर प्रधान सेवक अपने आप को ईमानदार कहते हैं, तो ईमानदार शागिर्द भी ढूंढिए ना। उन्हें सबसे ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान अपराधी प्रवृत्ति का आप क्यों ढूंढ रहे हैं? अपने अपराध उनके द्वारा करवाना चाहते हैं? नहीं। अगर आप ईमानदार प्रवृत्ति के हैं तो अपने शागिर्दों को, अपने कार्यकर्ताओं को भी, ईमानदार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दीजिए, प्रतिनिधित्व उन ईमानदार कार्यकर्ताओं को दीजिए जो समर्पित भाव से समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने को तत्पर हैं। मत दीजिए ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों को अपनी पार्टी में स्थान, मत कीजिए अपनी गरिमा और गौरव को कलंकित। ये तो बीजेपी पार्टी से मेरी नाराजगी हुई। क्यों? क्या रामकुमार गोंड के बिना कोई और कैंडिडेट नहीं मिल रहा था? कोई कार्यकर्ता नहीं था बीजेपी के अंदर रामकुमार गोंड के अलावा? तो ये सब ढाक के 3 बात हैं, बस दूसरे पर ठीकरा फोड़ना है, दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ दो अपनी गलतियों का। वही बीजेपी ने किया। अगर बीजेपी के नायक ईमानदार थे, सत्य सनातन धर्म के पुजारी थे, सत्य पथ पर चलने वाले अडिग और निर्भीक निडर सेवक हैं, तो उन्हें ऐसा ही कार्यकर्ता चुनना चाहिए और उसे ही प्रतिनिधित्व सौंपना चाहिए जनता का। ऐसे ही व्यक्ति को टिकट देना चाहिए।
लड़की गरीब परिवार को बिलोंग करती थी। गरीब परिवार से परिवार ने लड़ने का फैसला लिया। परिवार लड़ता रहा। जब परिवार में रिपोर्ट भी दर्ज हो गई, उसके बाद एक दिन लड़की को कुछ पेन हुआ, कुछ एबनॉर्मल उसको महसूस हुआ, कुछ परेशानी महसूस हुई। तो जब चेकअप हुआ तो पता चला कि वह लड़की प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है। 15 साल की माँ बनने वाली उस बच्ची के ऊपर क्या बीती, घर वालों के ऊपर क्या बीती। लोगों ने तरह तरह की अपनी सलाह देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि ठीक है अबॉर्शन करा दीजिए, किसी ने कहा कि डॉक्टर की सलाह लेकर दवाई दे दीजिए, किसी ने कहा आगे का जीवन इतना पड़ा है, पहाड़ जैसा जीवन है, कैसे काटेगी, इस बच्चे को संसार में आने ही नहीं दीजिए। मतलब सबने अपना अपना कहा। वहीं उस बच्चे के माता पिता ने कहा कि ठीक है ये सारी बातें, लेकिन इस बच्चे का क्या दोष है, इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा। यह बच्चा तो नहीं जानता कि उसने क्या किया है, उसका पिता कौन है, उसकी माँ कौन है। तो माता पिता ने, भाई ने, सबने मिलकर फैसला किया कि ठीक है इस बच्चे का ये एक तरीके से उसकी हत्या करनी होगी। हम ये हत्या का गुनाह नहीं करेंगे। जो बच्चा है जिसके किस्मत में लिखा है संसार में आना, हम उसे इस संसार में आने देंगे और जो भी हमें से करना पड़ेगा हम वह करते जाएंगे। तो उन लोगों ने उस बच्चे को ना अबॉर्शन किया और ना ही कोई दवाई दिलवाकर उसके जीवन को नष्ट किया। उस बच्चे ने संसार में जन्म लिया और वह बच्चा जन्म लेकर पूरी तरह से स्वस्थ है। बेटी है उसकी, 15 साल की बच्ची को एक बेटी हुई। राम कुमार गौड़ ने, बीजेपी विधायक राम कुमार गौड़ ने उस 15 साल की बच्ची को, पीड़िता को भी मारने का प्रयास किया, उसके ऊपर दबाव बनाया केस वापस लेने का, और जो पीड़िता की नवजात बच्ची थी उसकी भी हत्या करने का बार बार प्रयास किया, परंतु बच्ची बचती रही। किसी तरीके से बचाने वाला तो ऊपर वाला है। यहाँ तक कि 15 साल की पीड़िता के माता पिता को केस लड़ने के लिए अपनी जमीन तक भी बेचनी पड़ी, लोगों से कर्जा लिया, परंतु उन्होंने फैसला लिया था अपनी बेटी को न्याय दिलाने का, एक पापी को सजा दिलवाने का। तो उस पापी को सजा 9 साल तक सुनवाई चलती रही सजा देने के लिए, लेकिन रामकुमार गौड़ की वहां पे बाहुबली था, रामकुमार गौड़ की वहां पे पावर चलती थी, तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए 9 साल हो गए। लेकिन जब ये 2022 में एमएलए बना, विधायक बना, तो कोर्ट से मुकदमा इसका एमपी एमएलए कोर्ट में कर दिया गया, और एमपी एमएलए कोर्ट में जो जज पहले था उनका भी ट्रांसफर हो गया, और नया ट्रांसफर होके जो जज आए वह थे एहसानुल्लाह खान। एहसानुल्लाह खान जो ना रिश्वत लेते हैं और सत्य को छान कर उसका सत्य निकाल लेते हैं, और वही एहसानुल्लाह खान ने इस केस में किया। सैल्यूट एहसानुल्लाह खान को, ऐसे न्यायाधीश को सत्य के सत्य को निकाल ले। बीजेपी विधायक राम कुमार गौड़ ने अपनी दलीलें भी प्रस्तुत की, उनके वकील ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की। जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अपर सत्र न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने उनकी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, और एहसानुल्लाह खान ने भी अपनी टिप्पणी दी कि प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए आपको और भी ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। आप एक गरीब परिवार की नाबालिग बच्ची को, गांव की ही बच्ची को आप दुष्कर्म कर रहे हैं, उसके जीवन को, सारी खुशियां आपने छीन ली, उसके जीवन को बर्बाद कर दिया, उसके नष्ट कर दिया, और उसके जीवन को दुश्वारियों से भर दिया। उसके जिम्मेदार आप हैं। आप अपना घर परिवार देख रहे हैं, अपने बच्चे देख रहे हैं, तब आप प्रतिनिधित्व नहीं करते थे क्या? तब भी आप प्रधानपति थे। प्रधान आपकी पत्नी सिर्फ नाम मात्र की थी, लेकिन प्रधानी तो आप ही कर रहे थे, तब भी आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे जनता का। और आज भी आप विधायक हैं, आज भी आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का। तो क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए है कि आपको जो सुख मिले, आपके हित में जो हो, आपको जिसका लाभ मिले, बस वही सही है? क्या उस जनता के लिए, उन जो आपको चुनकर भेजे हैं, उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? उनका प्रतिनिधित्व करना, उनके सुख चैन में साथ देना, उनकी सुरक्षा करना, क्या वह आपकी जिम्मेदारी नहीं? तो धन्य है ऐसे न्यायाधीश, एहसानुल्लाह खान जैसे न्यायाधीश अपनी जिम्मेदारियों को 100% निभाते हैं और गौरव को, वजूद को, अस्तित्व को बनाकर रखते हैं। गरीब परिवार की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी विधायक राम कुमार गौड़ को 9 साल में उसको सजा सुनाई गई। 9 साल तक यह मुकदमा चलता रहा। इस मुकदमे में लगभग 300 तारीखें सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई, और शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 को भी आखिरी सुनवाई हुई, 300वीं सुनवाई। और
12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को फैसला लिया गया। फैसला सुरक्षित रख लिया गया और शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को अदालत ने सजा सुनाई। सश्रम 25 साल की कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना। बीजेपी विधायक राम कुमार गोंड को 25 साल सश्रम कारावास और 10 लाख जुर्माना जो दिया गया है भरपाई करने के लिए, वह जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा उसके पुनर्वास के लिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबा दीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कहाँ से वीडियो देखी है। मैं 10,000 लोगों का सदस्य अपने परिवार को बनाना चाहती हूँ चैनल पर। प्लीज देर न कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहता है। प्लीज वीडियो हमेशा देखा कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव मैं आमंत्रित करती हूँ। अगर आप सुझाव देना चाहते हैं मैं और क्या सुधार करूं अपनी वीडियो में, वह भी मुझे जरूर बताइए। मेरी प्रेरणा बनिए, मेरी शक्ति बनिए। नमस्कार, थैंक यू।